हेलो, यूट्यूब के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है, यह टॉपिक सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एवं बोर्ड के एग्ज़ाम में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। जो टॉपिक है वह है वाक्य रचना के सामान्य नियम। तो वाक्य रचना के सामान्य नियम क्या है, आज हम लोग उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वाक्य को सुव्यवस्थित एवं संयत रूप देने को व्याकरण में क्या कहते हैं? व्याकरण में पद क्रम या क्रम कहते हैं। पहला क्वेश्चन कि क्या कहते हैं वाक्य रचना को, तो उसको पदक्रम या क्रम कहते हैं। निर्दोष वाक्य को लिखने के लिए कुछ सामान्य नियम होते हैं। इन सामान्य नियमों की सहायता से ही हम वाक्य को सही और स्पष्ट लिख पाते हैं। तो ये जो नियम है, जैसे क्रम, मेल, प्रयोग, इनसे संबंधित जो सामान्य नियम है, उन नियमों को प्रत्येक छात्र को जानना आवश्यक है। तो ये जो वाक्य रचना है उसके सामान्य नियम कौन कौन से हैं? फर्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। तो ये जो नियम है, क्रम, मेल और तीसरा जो है ये प्रयोग, इन तीनों से संबंधित जो नियम है, उन नियमों का पालन करते हुए ही हम लोग वाक्य को सुस्पष्ट, सुव्यवस्थित और संयत रूप दे पाते हैं। अब हम लोग पहले क्रम क्या है उसके बारे में जानेंगे। क्रम की परिभाषा भी पूछी जाती है। तो ये जो क्रम है, वाक्य में सार्थक शब्दों को यथास्थान रखने की क्रिया को क्रम या पद क्रम कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। तो क्रम कितने प्रकार के होते हैं, उनके क्या क्या नियम हैं? उनमें सबसे पहला जो नियम है, नंबर 1, जब भी हम वाक्य को लिखते हैं उस वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया होती है। तो सबसे पहले वाक्य में हम किसका प्रयोग करते हैं? कर्ता का। कर्ता कौन है? करने वाले को कर्ता कहा जाता है। कर्म जो वह काम कर रहा है वह कर्म कहलाता है, और क्रिया काम करने की जो प्रक्रिया होती है वह क्रिया होती है। तो जैसे एग्जाम्पल में मोहन ने भोजन किया, मोहन क्या हो गया? यहाँ कर्ता हो गया। भोजन कर्म और किया क्या है? क्रिया। जब भी हम लोग वाक्य लिखते हैं उसमें ये तीनों क्रम सीक्वेंस में होना चाहिए। पहला रूल हमारा ये है। वाक्य रचना के जो सामान्य नियम है, उन नियमों में पहला जो है वह कर्ता, कर्म, क्रिया सीक्वेंस में होना चाहिए। नंबर 2 भी कर्ता और कर्म के बीच में अधिकरण, अपादान, संप्रदान, करण कारक क्रमशः आते हैं। जो वाक्य की रचना होती है उनमें ये क्या है? कारक के चिन्ह।
तो इनका भी प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में है, मुरारी ने घर में अलमारी से श्याम के लिए हाथ से पुस्तक निकाली। ये जो एग्जाम्पल है इसमें अधिकरण भी है, आपादान है, संप्रदान है, करण कारक भी है। तो कैसे हम लोग इसको क्लियर करेंगे? मुरारी ने घर में, ये क्या है? अधिकरण, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक किसे कहते हैं? इस पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ। मुरारी ने घर में, मुरारी क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा क्रिया का आधार का पता चलता है, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। तो एग्जाम्पल में मुरारी ने घर में, ये क्या हो गया? अधिकरण, क्योंकि मुरारी के माध्यम से क्रिया कौन सी हो रही है उसका पता चल रहा है। अलमारी से, ये क्या है? आपादान, आपादान कारक। आपादान कारक क्या होता है? किसी चीज से एक दूसरे को अलग करना। अलमारी से क्या किया जा रहा है? अलग किया जा रहा है। श्याम के लिए, किसके लिए? श्याम के लिए। तो ये क्या हो गया? संप्रदान, संप्रदान कारक। श्याम के लिए हाथ से, हाथ से, किसके द्वारा? हाथ से। तो ये क्या हो गया? करण कारक। करण कारक किसे कहते हैं? जो जिसके द्वारा या कारण पता हो उसे करण कारक कहते हैं। तो पुस्तक किससे निकाली जा रही है? हाथ से। ये क्या हो गया? कारण हो गया। तो ये क्या है? करण कारक, करण कारक। पुस्तक निकाली, निकालना क्या है? क्रिया है। ये हो गया क्रिया। क्रिया, तो ये क्रिया किसके द्वारा किया जा रहा है? संज्ञा या सर्वनाम। तो यहाँ कौन है? संज्ञा मुरारी है। मुरारी के द्वारा ये क्रिया की जा रही है। तो इस वाक्य में क्या क्या आ गया? अधिकरण कारक, आपादान, संप्रदान और करण कारक। तो जब हम लोग वाक्य की रचना करते हैं उसमें करण कारक, इन सभी कारक के ने चिन्हों का प्रयोग भी हम लोग करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है संबोधन। नंबर सी, संबोधन। जब हम लोग वाक्य की रचना करते हैं, किसी प्रकार की आश्चर्यजनक घटना या दुख, शोक, हर्ष की बातें होती हैं, उस समय हम लोग संबोधन कारक का प्रयोग पहले, वाक्य लिखने से पहले करते हैं। जैसे हे प्रभु हमारी रक्षा करना, अरे वाह, अरे वाह भी क्या है? संबोधन। तुम्हारा रिजल्ट तो बहुत ही अच्छा है। तो इस तरह का संबोधन भी का प्रयोग भी किया जाता है वाक्य रचना में। नेक्स्ट है नंबर डी, विशेषण विशेष्य। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं, और जो विशेषण की विशेषता प्रकट करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग विशेष्य कहते हैं।
तो ये विशेषण विशेष संज्ञा वाक्य में संज्ञा से पहले लगाया जाता है। नेक्स्ट नंबर ई, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण जो है वह क्रिया से पहले लगाया जाता है। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्रिया की विशेषता को बताने वाले को हम लोग क्रिया विशेषण कहते हैं। तो यहाँ वाक्य की रचना करने में क्या करना पड़ता है? क्रिया से पहले क्रिया विशेषण लगाना पड़ता है। जैसे वह तेज दौड़ता है, वह क्या है? सर्वनाम है। और दौड़ता है, ये क्या है? क्रिया है। अब वह तेज दौड़ता है, धीमा दौड़ता है, तो तेज धीमा ये किसकी विशेषता को प्रकट कर रहा है? क्रिया की विशेषता को। तो ये तेज क्या हो गया? क्रिया विशेषण। तो इसे हम लोग कहाँ लगाते हैं? क्रिया से पहले। ये सारे रूल्स हैं। नेक्स्ट है एफ, प्रश्नवाचक पद। जब हम लोग वाक्य रचना करते हैं तब यदि किसी से कोई प्रश्न पूछना है तो पहले हम लोग वाक्य से पहले प्रश्नवाचक पद को लगाते हैं। जैसे क्या मोहन सो रहा है? ये क्या है? क्वेश्चन मार्क है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। क्यों, कहाँ, ये सारे क्या है? प्रश्नवाचक पद के अंतर्गत आते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या सीखा कि वाक्य रचना में जो क्रम, सीक्वेंस जिसे हम लोग कहेंगे, वही जो सीक्वेंस है, वाक्य की रचना करते समय हमें क्रम में किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए वाक्य रचना किया जाता है। इसके अगले पार्ट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्रम, दूसरा जो है क्रम के बाद मेल क्या है, किसे कहते हैं, अगले पार्ट को हम लोग अगले वीडियो में उसकी चर्चा करेंगे। वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और से ही करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें।